नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल से लगातार अच्छे करेंट अफेयर्स के कंटेंट पा रहे हैं और हमारा भी यह लगातार प्रयास है कि आपको यह करेंट अफेयर्स एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। हमने पिछले सीरीज़ में 5 मंथ का करेंट अफेयर्स रिलीज़ किया था। उसके अलावा मई महीने का 1 से लेके 15 मई तक का हमने करंट अफेयर्स रिलीज़ किया है। यह जो वीडियो होगा वो 16 मई से लेकर के 31 मई का होगा। 16 मई से लेके 31 मई का यह करंट अफेयर्स होगा, जिसमें हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम एडीओ, एडीआई या आबकारी आरक्षक या ऐसे अन्य एग्ज़ाम के लिए काम आने वाला है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, यह हमारा मई जून सीरीज़ का पार्ट 2 है दोस्तों। 220 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा सिद्ध बाबा जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? सिद्ध बाबा जलाशय नाम दिया गया है, उसको किस जिले में है उसको नाम बताना, उसका अमाउंट भी बता दिया कि 220 करोड़ से बन रहा है। ये हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं जो इस जलाशय का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। तो यह है दोस्तों, बताएंगे सरगुजा, जसपुर, बस्तर, खैरागढ़। तो ये है खैरागढ़ में, खैरागढ़ छुई खदान में, है ना, जो कि नया जिला है, राजनांदगांव से कट के बना है। इस आश्रम और इस परियोजना के बारे में जानिए। इस परियोजना के बारे में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 16 मई को खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के विकासखंड छुई खदान के ग्राम गभरा दौरा किया। वहां निर्माणाधीन सिद्ध बाबा जलाशय परियोजना का निरीक्षण किया। यह महत्वाकांक्षी परियोजना लगभग 220 करोड़ रुपए की है। ये क्या काम करेगा? सिंचाई और जल आपूर्ति व्यवस्था को ठीक करेगा। ठीक है, खैरागढ़ जिले का क्या करेगा? सिंचाई और जल आपूर्ति जो शहर में गांव में लगेगा उसको ठीक करेगा। उसके अलावा इस परियोजना को ग्राम उर्तुली के पास लमती नदी पर स्थापित किया गया है। नदी का नाम आपको याद रखना है, लमती नदी। ठीक है, नदी का नाम याद रखने का, लमती नदी में किया गया, जो कि शहर से 22 किलोमीटर दूर है। इसका जल भराव देख लिए, 9.496 मिलियन घन मीटर है। ये खैर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी आप देख लीजिए, लगभग 10 मिलियन घन मीटर। ठीक है, और 34 गांव की सहायता से बन रहा है, तो इसलिए काफी, 1 मिनट, हाँ, माफ कीजिएगा, 34 गांव की सहायता करने के लिए बताइए, 34 गांव को प्रदान करेगा हेल्प। कौन कौन से जिले को? छुई खदान, बेमेतरा, दुर्ग। ठीक है, 3 जिलों को फायदा पहुंचेगा, 34 गांवों को। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। हाल ही में छत्तीसगढ़ प्रदेश का कौन सा स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे के रूप में अपग्रेड हो रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ स्टेट का एक नेशनल हाईवे है जो कि बस्तर क्षेत्र में है, जो कि बस्तर से महाराष्ट्र को जोड़ता है। जो छत्तीसगढ़ का ये जो बॉर्डर है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे ये नारायणपुर जिला है, यहाँ पे ऐसे पड़ता है नारायणपुर जिला, और यहाँ पे पड़ता है महाराष्ट्र। ठीक है, ये हो गया छत्तीसगढ़ और ये हो गया नारायणपुर जिला छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ से एक रोड जाती है, ठीक है, यहाँ से ये रोड को कनेक्टिविटी कर रही है। ये जो रोड है पहले स्टेट हाईवे था, अब ये नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग में बदल जाएगा। कौन सा हाईवे बताइए? ये जो रास्ता है दोस्तों, वो है कोंडागांव, नारायणपुर, गढ़चिरौली। हमारे यहाँ से कोंडागांव हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा नारायणपुर ये वाला, फिर ये हो जाएगा महाराष्ट्र का कौन सा? गढ़चिरौली जिला। तो 3 जिलों से ये कनेक्ट होगा नेशनल हाईवे। ठीक है, इस नेशनल हाईवे को कौन से नंबर का नेशनल हाईवे नंबर दिया गया बताइए? 130 डी। 130 डी। ये नेशनल हाईवे होने से क्या है, कोई भी बस्तर वालों को भिलाई रायपुर घूम के नागपुर नहीं जाना पड़ेगा। वो सीधा सीधा कोंडागांव से नारायणपुर और नारायणपुर से गढ़चिरौली से नागपुर जा सकता है। उससे उनकी काफी समय बचेगा, काफी समय बचेगा। ठीक है, इसमें ये काफी रफ्तार से बन रहा है। ठीक है, क्लियरेंस जो है लगातार 50 साल से प्रयास था, लेकिन अभी मिल गया है और इससे लोगों को फायदा होगा। छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र से जोड़ेगा, नया रोड बन जाएगा। नया रोड तो था ही, लेकिन उसको अच्छा रोड बना दिया जाएगा। ठीक है, 4 लेन लगभग बन रहा है, 4 लेन या 2 लेन बन रहा है, लेकिन रोड अच्छे बन जाएगा, क्योंकि नेशनल हाईवे जो मेंटेनेंस करता है रोडों का, वो अच्छे से करता है। इसमें और क्या फैक्ट है ये देख लीजिए। 112.5 किलोमीटर की यह रोड है, इसकी लागत 973 करोड़ रुपए है। ठीक है, और क्या, पहली सड़क जिसका सर्वेक्षण ड्रोन से किया जा रहा है। ये जो सर्वे है उसका जो सर्वेक्षण है कि रोड कैसे बनेगा, क्या बनेगा, देखिए रोड का फोटो देखिए, पत्रिका अखबार में आया था। इसको ड्रोन से किया जा रहा है, इसका सर्वे। ठीक है,
प्रोजेक्ट में इतने दुर्गम रास्ते हैं कि जमीनी सर्वे संभव ही नहीं है। अब सोचिए, ये जंगल इतने ज्यादा हैं कि जमीन से सर्वे नहीं किया जा सकता, इसको ड्रोन से ही किया जा सकता है। अबुझमाड़ नागपुर जैसे महानगर से 2 साल में कनेक्ट हो जाएगा। अबुझमाड़ नागपुर का एक क्षेत्र है जहाँ से लोगों को अभी तक प्रशासन नहीं पहुंचा, वही क्षेत्र है। और ये क्षेत्र किससे जुड़ जाएगा? तो नागपुर जैसे बड़े महानगर से। बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में छत्तीसगढ़ में अमृत योजना के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास किया गया है? बताइए। अमृत योजना रेलवे स्टेशन के उद्धार के लिए है ना? तो अभी वर्तमान में मोदी सरकार ने 103 रेलवे स्टेशन को उद्धार किया है, रेनोवेट किया। तो आपके छत्तीसगढ़ के कितने ऐसे स्टेशन है, वो आपको बताना है। तो ऐसे छत्तीसगढ़ के स्टेशन 5 स्टेशन है दोस्तों। पहला है डोंगरगढ़, माँ बमलेश्वरी का मंदिर है, जिला है आपका राजनांदगांव, ठीक है, डोंगरगढ़। दूसरा है आपका भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर कौन से जिला में पड़ता है बताओ? कांकेर में, ठीक है। बस्तर क्षेत्र के कांकेर में पड़ता है भानु प्रतापपुर, जिसको उत्तर बस्तर कांकेर जिला भी बोला जाता है। तीसरा है आपका भिलाई। भिलाई मतलब पावर हाउस नहीं ना, भिलाई एक अलग रेलवे स्टेशन है, ठीक है। और चौथा है आपका उरकुरा। उरकुरा कहाँ पे बताओ? रायपुर के पहले पड़ता है। बिलासपुर जब जाते हैं तो रायपुर के जस्ट बाद आएगा, और बिलासपुर से आओगे तो पहले उरकुरा पड़ेगा फिर रायपुर आएगा, ठीक है। और पांचवा है आपका अंबिकापुर। बड़े रेलवे स्टेशन में देखें तो अंबिकापुर ही है। कोई बहुत बड़ा स्टेशन को नहीं किया, छोटे छोटे स्टेशन को किया गया, अगले फेज में बड़े स्टेशन को किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रेनोवेट किया गया है स्टेशन को। 5 अमृत स्टेशन हमारे यहाँ शामिल हुए हैं, है ना। इसमें लोगों ने अलग अलग जगह पार्टिसिपेट किया। प्रधानमंत्री मोदी कौन से स्टेशन पे गए थे यार, जहाँ शुरुआत की बताओ? इसी प्रकार से अलग अलग जगह पे। यहाँ पे क्या क्या सुविधा देंगे? भव्य एंट्री गेट, हाई मास्ट लाइटिंग, मतलब लाइटिंग अच्छे से ऊपर में किया जाएगा। एडवांस वेटिंग एरिया, वेटिंग एरिया में बैठ सकें ऐसा रखा जाएगा। टिकट काउंटर बेहतर बनाया जाएगा। मॉडर्न टॉयलेट बनाए जाएंगे। दिव्यांगजन के लिए सुविधा देंगे, है ना। रैंप वॉक रहेगा, डिजिटल डिस्प्ले रहेगा। इस प्रकार से चीजें विकसित की जाएगी। कुल मिला के कितने रेलवे स्टेशन को किया गया? 103। हमारे यहाँ साय साहब कौन से रेलवे स्टेशन गए थे? मुख्यमंत्री साय साहब गए थे अंबिकापुर रेलवे स्टेशन, ठीक है। और जो हमारे यहाँ राज्यपाल हैं वो गए थे उरकुरा रेलवे स्टेशन, रायपुर के पास जो है। इस प्रकार से इनॉग्रेशन हुआ, अलग अलग प्रतिनिधि लोग अलग अलग जगह गए थे। इसके अलावा और देख लीजिए इसका लक्ष्य क्या है। इतना डीप में पढ़ाने का मतलब यही कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, जिससे अगर क्वेश्चन आए तो टोटल देश में कितने रेलवे स्टेशन को ठीक किया जाएगा, लक्ष्य क्या है? 1303। पहले पेज में कितना किया गया? 103, ठीक है। यात्री की सुविधा को बढ़ाना इसका मकसद पूरा पूरा यही है ना। इस योजना का शुरुआत कब किया गया है? फरवरी 2023, काफी पहले कर दिया गया है। अभी जो फेज, ये कौन से नंबर का फेज है? इसमें तो फेज नहीं दिया है, फेज बाय फेज हो रहा है, बट फेज नहीं दिया है। अभी के फेज में 103 किया गया, ठीक है। फरवरी 2023 से चालू किया गया। उद्देश्य क्या है? मैं बता चुका हूँ कि उद्देश्य रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुसज्जित एवं केंद्रों में बदलना है। टोटल लागत देख लीजिए 24,470। ये इसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं, है ना। देखिए इसको जूम करके दिखा तो ये अंबिकापुर है, ये भिलाई है, ये डोंगरगढ़ है, ये उरकुरा है, ये भानु प्रतापपुर है। नेता नगरी को भी समझ लेते हैं कौन कौन नेता है। ये आपके सीएम साय साहब हैं, ठीक है। ये राम विचार नेताम जी हैं, रामानुजगंज से विधायक हैं और मंत्री भी हैं। ये आपके ओपी शर्मा जी हैं, रायगढ़ के खरसी, रायगढ़ से हैं। रायगढ़ से कौन है? विधायक है, ठीक है। और कौन है स्थानीय नेता? ये चिंतामणि महाराज हैं, ये मेरे ख्याल से सांसद है ना, उस क्षेत्र के सांसद हैं। और ये आपके महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री हैं। ये जायसवाल जी हैं, ये स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। और बाकी स्थानीय नेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किस जिले में प्रेस क्लब भवन अटल परिसर का लोकार्पण किया? प्रेस क्लब होते हैं हर शहर में, ठीक है, हर जिले में। वहां जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं किसी स्थानीय मुद्दों को लेकर के, किसी राष्ट्रीय राज्य के मुद्दों को लेकर के। जैसे अभी कुछ समय पहले बीएड डीएड शिक्षाधारी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सरकार पे दबाव बनाने के लिए, ताकि वैकेंसी रिलीज करे। उसी प्रकार से इसमें भी मंत्रीगण है, इसमें अपने डिप्टी सीएम अरुण साव भी है। तो ये प्रेस क्लब जो है वो मुंगेली के हैं।
ये अरुण साव जी का ही क्षेत्र है मुंगेली। लोरमी से विधायक हैं आपके डिप्टी सीएम, ठीक है। डिप्टी सीएम कहाँ से विधायक है? लोरमी से। और लोरमी कौन से जिला में आता है? मुंगेली जिला में। तो मुंगेली जिले का प्रेस क्लब इनॉग्रेशन किया गया है, ठीक है। इसका लागत लगभग 9 लाख रुपए लगा है। इसको अटल परिसर नाम दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में चर्चित लखपति दीदी, बहुत अच्छी स्कीम है, किससे संबंधित है? लखपति दीदी स्कीम किससे संबंधित बताना है आपको। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, महिला उद्यमिता और स्वरोजगार से प्रेरित करना, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से सुदृढ़ीकरण से, महिला सुरक्षा और हेल्पलाइन सेवा से। तो दोस्तों, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, उनके विकास करने के लिए, उसके स्वरोजगार के लिए लखपति दीदी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। इसको स्व सहायता समूह की मदद से इस योजना का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। इसमें 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है चरण बाय चरण, ताकि वो जो है विकास कर सके। इसके पीछे लक्ष्य यही है कि महिलाओं को आय बढ़ाना, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना। आय क्या है? 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए महिलाओं का वार्षिक आय, और 1 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। सहायता क्या करते हैं? ऋण प्रोवाइड कराते हैं, माइक्रो फाइनेंस होते हैं, वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण देते हैं कि कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। कार्यान्वयन वही एनआरएलएम के द्वारा किया जा रहा है, दीनदयाल उपाध्याय स्कीम एनआरएलएम के द्वारा किया जा रहा है, ठीक। इसमें रिवॉल्विंग फंड होते हैं, सामुदायिक निवेश फंड होता है। आप लोग अभी एडीओ की तैयारी करें तो आप सबको लगभग पता होगा इन चीज़ों के बारे में। प्रशिक्षण दिया जाता है, वित्तीय साक्षरता, लेखांकन, रिकॉर्ड कीपिंग, बजटिंग, ये सारी चीज़ें कैसे की जाती है, पूरा मैनेजमेंट का गुर सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में शहरों में भूजल संरक्षण, भूजल मतलब जो धरती के ऊपर जो थोड़ा सा सतह में जल रहता है, उसका संरक्षण कैसे करना है और संवर्धन कैसे करना है और वर्षा का संचयन कैसे करना है, इसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया, भूजल संवर्धन मिशन शहरी क्षेत्रों के बारे में। इसका शुभारंभ कब किया गया ये बता रहे हैं। इसका शुभारंभ 20 मई को किया गया है, क्योंकि ये जो है मंत्री हैं, नगरीय विकास मंत्री हैं तो डिप्टी सीएम अरुण साव जी, तो इसका इनॉग्रेशन 20 मई को किया गया है, ताकि शहरों में जो जल की समस्याएं हैं वो दूर की जाए। जल भराव की समस्या नहीं, जल जो पानी पीने की समस्या है उसके बारे में दूर किया जा सके, ताकि भूजल की स्थिति स्तर को बढ़ाया जा सके। जैसा अभी लगातार क्या है, पहले 100 फीट में पानी मिल जाता है, अब और गहरा जाने से 150 फीट में मिलता है, और गहरा जाने से 200 फीट 300 फीट में मिलता है। तो ये समस्याएं आ रही है, इसलिए शहरों में जल भराव मतलब जल संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जल संरक्षण कैसे बेहतर किया जा सके, इसका उपाय ढूंढा जा रहा है। इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो 20 मई को है दोस्तों, ठीक है। इसमें बहुत सारे तकनीकों का सहायता भी लिया जा रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में चर्चित काउंटर टेररिज्म और जंगल वारफेयर कॉलेज कहाँ स्थित है, बताइए। ऑप्शन देख के बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं कमेंट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ आपका। देखिए, ये जंगल वारफेयर है आपके बस्तर संभाग के जिला कांकेर जिला में। जब आप कांकेर से बस्तर की तरफ जाएंगे, जगदलपुर की तरफ, तो बीच रोड में राइट साइड में पड़ता है यह काउंटर टेररिज्म का यह स्कूल है। काउंटर टेररिज्म स्कूल बोला जाता है इसको। कौन से जिला में है दोस्तों? कांकेर जिले में। इन्होंने अभी अच्छा प्रयास किया, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये मेन गेट है, छत्तीसगढ़ पुलिस काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वारफेयर कॉलेज, ठीक है। तो देखिए, ये जो है वो नक्सलियों के द्वारा जो आईडी लगाया जाता है, आईडी लगाया जाता है या उनसे लड़ना है, तो उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें कोबरा बटालियन के लोग भी प्रशिक्षण लेते हैं, सीआरपीएफ के लोग भी लेते हैं, जितने भी पैरामिलिट्री के फोर्स वो भी लेते हैं, और छत्तीसगढ़ पुलिस के भी लेते हैं, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड स्कूल है जिसका निर्माण 2005 में किया गया था, ताकि टेररिज्म और नक्सलवाद जैसी एंटी सोशल एलिमेंट या क्या कहना चाहिए जो गलत चीज़ें हैं उनसे लड़ी जा सके, और इसके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ एक नया पहल ये किया गया था कि देश के सबसे बड़े सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों में से एक जंगल वारफेयर कॉलेज कांकेर में छत्तीसगढ़ के युवाओं को सेना और पुलिस बलों के लिए तैयार किया जा रहा है, और इसके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए, सेना में भर्ती होती है, आर्मी में, है ना, पुलिस में भर्ती होती है, सीआरपीएफ पैरामिलिट्री में भर्ती होती है। उन सब के लिए आसपास के युवाओं को एडमिशन लेकर के तैयार किया जा रहा है, उनके दौड़ भाग
कराया जा रहा है, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ पे काफ़ी सारे कोच हैं जो कि आगे उनके सिलेक्शन में मदद कर सके और सेना में अपनी सेवाएं दे सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ गोंड मुरिया जनजाति के सुप्रसिद्ध कलाकार पद्मश्री पंडित राम मंडावी छत्तीसगढ़ के किस जिले से हैं? आपको सबसे पहले बात याद रखना है कि पंडित राम मंडावी जी कौन है। पंडित राम मंडावी जी जो है नारायणपुर के रहने वाले हैं। यह एक वो है, क्या कहना चाहिए, कला के वो है, संजोने वाले हैं। ये जबरदस्त जबरदस्त आर्ट बनाते हैं, कला के क्षेत्र में इनका काफी नाम है और इनको अभी अभी 2025 में पद्मश्री अवार्ड मिला गया। छत्तीसगढ़ के अकेले व्यक्ति हैं इस बार जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ के अकेले व्यक्ति जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। और दूसरा ये है कि नारायणपुर से ये दूसरे व्यक्ति हैं, नारायणपुर से ये दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले कौन से मान जी को मिला था बताएंगे? इससे पहले 2024 में वैद्यराज हेमचंद मांझी जी को मिला था। ये पहले व्यक्ति थे जिनको नारायणपुर से मिला था और दूसरे व्यक्ति हमारे पंडित राम मंडावी जिनको 2025 में मिला है। ये रहने वाले एक्चुअल में गढ़ बंगाल निवासी है, गढ़ बंगाल के रहने वाले जो कि नारायणपुर का एक गाँव है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये 68 वर्षीय हैं। क्या करते हैं दोस्तों? पारंपरिक वाद्यंत्र काष्ठ शिल्प में काम करते हैं और इससे बेहतर से बेहतर काष्ठ का वो जो है मतलब साइज देते हैं। उसमें क्या क्या है, वो बांसुरी है, टेहडोंड, डूसीर, सिंग की तोड़ी, कोटोड़मा, उसूर उसूड़, ये क्या क्या जितने भी पारंपरिक चीजें हैं वो उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज्यादा जो फेमस है वो बांसुरी है, बस्तर की बांसुरी है। ठीक है दोस्तों, ये कंटेंट है, ये आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। मैं जितना हो सके उतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार से परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ में विकसित कृषि संकल्प अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, इसकी तिथि क्या है? देखिए, विकसित कृषि अभियान एक अभियान के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दी गई है। राज्य में 13 लाख से अधिक किसानों से संपर्क करेंगे कृषि वैज्ञानिक। जो कृषि वैज्ञानिक केवीके में रहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में, उनके द्वारा किसानों से, गांव में जो रह रहे किसानों से संपर्क किया जाएगा और उसको आधुनिक पद्धति से अवेयर कराया जाएगा। तो इसके लिए एक 29 मई से लेकर 10 जून तक 29 मई से लेकर 10 जून तक एक अभियान चलाया जा रहा है जिसको नाम दिया गया विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि मतलब कृषि के क्षेत्र में जो विकास करना है उसको विकसित की ओर ले जाना है। और जो कृषि वैज्ञानिक लोग हैं वो गांवों के किसानों से संपर्क करें, ऐसा कहना है। तो इसका जो शुरुआत है वो कहाँ से किया गया? भैंसा गांव। भैंसा गांव कहाँ है? रायपुर जिला में। इसको आपको ध्यान रखना है। कौन सा गांव? भैंसा गांव। ठीक है, ये भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन यह योजना चल रहा है जिसको 29 मई से लेकर 12 जून तक चलाया जा रहा है। मैंने ऊपर 10 जून लिखा है क्या भाई? ये वाला ऑप्शन गलत है, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 29 मई से लेकर 12 जून। ठीक है, यहाँ भी लिखा है 29 मई से लेकर 12 जून, ऑप्शन नंबर 2 मतलब बी। ठीक है, ठीक है। अब इसमें मैंने बता दिया कि कृषि वैज्ञानिक लोग गांव के किसानों से संपर्क करेंगे। ठीक है, रोज 2 से 3 गांव को चिन्हांकित किया जाएगा और वहां वैज्ञानिक पहुंचेंगे। इसमें क्या क्या चीज बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा? देखो, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, समन्वय आदि को कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को प्रेरित करने के लिए प्रतिज्ञा महिला क्लस्टर संगठन को हुक्कुम मेल बस, कौन सी बस? हुक्कुम मेल बस की चाबी सौंपी। यह बस किस जिले में संचालित होगी? बताओ, हुक्कुम मेल बस, ऐसा कोई कभी नाम सुने थे? बताओ। यह बस्तर क्षेत्र का नाम है। बस्तर क्षेत्र के कौन से जिला? सुकमा। सुकमा जिले के किष्टाराम एक क्षेत्र है, किष्टाराम। इस क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा के मरईगुड़ा स्थित प्रतिज्ञा महिला क्लस्टर संगठन को हुक्कुम मिल बस की चाबी सौंपी। यह बस संवेदनशील क्षेत्र किष्टाराम से लेके कोंटा रूट। देखो यार, आप लोग तो बस्तर आए नहीं हो और पता भी नहीं है कि कहाँ कहाँ कैसे जाते, बता देता हूँ आप लोग को। देखो, ये जगदलपुर है ना, ये जगदलपुर, जगदलपुर से जब आगे जाते हैं तो 2 रोड कटता है। यहाँ पे केसलूर करके जगह है,
केसलूर में मस्त पराठा और चाय मिलता है। यहाँ एक ढाबा है ना। केसलूर एक जगह है। यहाँ से आप जाओगे दंतेवाड़ा। ये कहाँ जाता है? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में एक बास्तानार की घाटी आती है बीच में, ठीक है। उसके बाद पहुंचते हैं यहाँ पे दंतेवाड़ा, मतलब गीदम पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद दंतेवाड़ा आता है अंदर की तरफ। फिर यहाँ से बैलाडीला के लिए कट जाते हैं दोस्तों, बैलाडीला के, और सीधा जाओगे तो पहुंचोगे बीजापुर। क्लियर है ये वाला रास्ता। अब मैं सुकमारा बताता हूँ। यह है केसलूर। केसलूर से आप जाएंगे यहाँ पे कांगेरवली नेशनल पार्क। फिर यहाँ पे झीरम घाटी, जहाँ पे नक्सल कांड हुआ था, झीरम घाटी सब जानते हैं। झीरम के बाद आता है ये आपका आ गया सुकमा। यहाँ पे आता है सुकमा। फिर सुकमा से और आगे जाने से, सुकमा से और आगे जाने से आता है कोंटा, ठीक है। और ये जो किस्टाराम बता रहा हूँ ना, यहाँ कहीं दोनों के बीच में किस्टाराम पड़ता है, तो किस्टाराम से आपको जाना है कोंटा। किस्टाराम से कोंटा, इसके लिए बस चालू हुआ है। मैप में देखो, मैंने जो बताया मैप में रिलेट करने की कोशिश करो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अपना जो आंसर है वो सुकमा जिले में हुक्कू मिल बस चालू हुआ है। ग्रामीणों को इनसे फायदा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ में पहले एरोनोट वायुमंडलीय जांच स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। क्या नोट? एरोनोट वायुमंडलीय जांच स्टेशन। यह अमिटी यूनिवर्सिटी के साथ किस अंतरिक्ष संगठन के सहयोग से किया गया है? सोचो, अंतरिक्ष संगठन मतलब एस्ट्रोनॉटिकल, क्या बोलते हैं यार, एरोनॉटिकल, सॉरी भूल रहा था मैं। एरोनॉटिकल जो संगठन है ना, वो कौन सी देश के एरोनॉटिकल संगठन के साथ? अमिटी यूनिवर्सिटी। यार छत्तीसगढ़ में अमिटी यूनिवर्सिटी काफी प्रोग्रेस कर रही है ऐसा लग रहा है भाई। इन्होंने नासा के साथ वो किया है, नासा के साथ इन्होंने ऐसे एरोनॉट वायुमंडलीय जांच स्टेशन स्थापित किया। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, खास तौर पर मजा आएगा आपको। अमिटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ और नासा का ऐतिहासिक सहयोग, राज्य का पहला एरोनॉट वायुमंडलीय जांच स्टेशन। राज्य का कौन से नंबर का? पहला। पहला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्य का पहला एरोनॉट वायुमंडलीय जांच स्टेशन शुरू हुआ। यह एरोनॉट वायुमंडलीय जांच स्टेशन नासा के सहयोग से अमेठी यूनिवर्सिटी परिसर में स्थापित किया गया है। अमेठी यूनिवर्सिटी ने घोषणा किया है कि उसके रायपुर परिसर में नासा एरोनॉट रोबोटिक नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, एरोसोल रोबोटिक नेटवर्क, है ना। एरोनॉट का फुल फॉर्म क्या होगा? एरोसोल रोबोटिक नेटवर्क वायुमंडलीय अवलोकन स्टेशन की स्थापना सफलतापूर्वक की गई। यह न केवल छत्तीसगढ़ राज्य की पहली नासा साझेदारी, देखिए नासा के साथ साझेदारी करने वाले छत्तीसगढ़ की पहली इंस्टीट्यूट तो ठीक है, छत्तीसगढ़ में पहला ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि क्षेत्रीय जलवायु विज्ञान और वैश्विक वैज्ञानिक एकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है। तो आपको याद रखनी कौन सी यूनिवर्सिटी? अमेठी यूनिवर्सिटी, जो कि छत्तीसगढ़ में पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जो नासा के साथ सहयोग करके क्या चीज कर रहे हैं? एरोनॉट वायुमंडलीय जांच, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन और देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में भारतीय गिद्ध और सफेद पीठ वाले गिद्धों की सफलतापूर्वक सैटेलाइट ट्रैकिंग और रिहाई की गई? तो दोस्तों आपको बताना है छत्तीसगढ़ का कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पे भारतीय गिद्ध और सफेद पीठ वाले गिद्ध, मतलब गिद्ध है दो अलग अलग टाइप का, इसमें भारतीय गिद्ध और सफेद पीठ वाले गिद्ध, उनको ट्रैकिंग के लिए उसमें सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है। तो ये जो है वो कौन से टाइगर रिजर्व में स्थित है? भोरमदेव, इंद्रावती, गुरु घासीदास, अचानक मार्ग। तो दोस्तों इसका है कौन सा नंबर है बताइए? 2 नंबर होगा, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है बताइए? इंद्रावती टाइगर रिजर्व है आपका बीजापुर जिला में। यहाँ पे जो है वो सैटेलाइट टैगिंग किया गया है, ठीक है, जो कि जो संकटग्रस्त स्थिति में है, ताकि उसको सही समय में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, इलाज करना हो, तो उसको टैगिंग करके उसका लोकेशन जाना जा सके। जीवों का, जैसे शेर वगैरह में करते, शेर में टैगिंग करना मुश्किल है, बाकी छोटे जानवरों में किया जा सकता है, लेकिन शेर का काउंटिंग कैसे होता है? उसके पैर से, पंजे के जो चिन्ह है उससे, या कैमरा से कैद करते हैं। ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके होते हैं, फॉरेस्ट वाले उसको समझते हैं। इसका डिटेल दिया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके आप पढ़ सकते हैं। इस चीज को बस जान लीजिए। इस प्रक्रिया को वन्यजीव विशेषज्ञ सचिन रानाडे और इंद्रावती टाइगर रिजर्व के फील्ड बायोलॉजिस्ट सूरज नायर की निगरानी में
पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के तहत अंजाम दिया गया है। ठीक है, इसमें सारे वो नियम का पालन किया गया है जो कि होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का इकलौता मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, बताएंगे। इकलौता मानव संग्रहालय बस्तर जिले के हेडक्वार्टर जगदलपुर शहर में स्थापित है, जो कि धर्मपुरा एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मानव संग्रहालय स्थापित किया गया है और बहुत पहले से, कब से, 1980 से। ये देखिए 1980 से। जगदलपुर जो हेडक्वार्टर उससे 4 किलोमीटर की दूरी पे धर्मपुरा नामक जगह है, वहाँ से है। और माफ कीजिएगा 1980 में 1972 से है यार। लिखा हुआ है बस्तर जनजाति की संस्कृति और जीवन शैली के बारे में जानकारी देने के लिए 1972 में जगदलपुर में क्षेत्रीय मानव विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1980 के दशक में आदिवासी गांवों से प्राप्त कलाकृतियों को संरक्षित किया गया। तब से संग्रहालय का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। इसमें प्राचीन काल के कुछ जूते, नक्काशी आकृतियां, लकड़ी की नक्काशियां, घूंघट, कई अन्य कलाकृतियां शामिल हैं। ये नमूने बस्तर के आदिवासी कबीलों के रहन सहन के तौर तरीकों को बखूबी दर्शाते हैं। साथ ही यह संग्रहालय देश भर के पर्यटकों के साथ साथ इतिहास प्रेमियों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कभी भी आप बस्तर घूमने आए तो यह संग्रहालय जरूर विजिट करें। इस संग्रहालय में आपको बस्तर के रहन सहन, जनजाति कैसे रहते थे पहले, उसके बारे में आपको काफ़ी डीप नॉलेज होगा, और जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्प्रूवमेंट कराएगा और नॉलेज वाइज तो इम्प्रूवमेंट कराएगा ही कराएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में चर्चित ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस चीज़ से संबंधित है? ये एक किताब है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, है ना। तो ये जो है छत्तीसगढ़ जो नक्सलवाद गतिविधियों से जूझ रहा है उनके खिलाफ प्रहार के लिए यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है दोस्तों, नक्सल ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी ऐसे अन्य एजेंसीज के द्वारा जो नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए आपको बता दूं 31 मार्च 2026 को माननीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डेडलाइन तय किया गया है कि इस समय तक नक्सलवाद को ख़त्म करना है। और लगातार पुलिस द्वारा यह ऑपरेशन चला के नक्सलवादी बड़े बड़े नेताओं को, लीडरों को, नक्सल लीडरों को ख़त्म कर रही है। इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं क्योंकि जरूरी है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत सुरक्षा बलों ने नारायणपुर, बीजापुर जिलों के बीच छत्तीसगढ़ की सीमा पर अबूझमार क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान शीर्ष माओवादी नेता, इसका नाम आप अगर हो सके तो याद रखें, नंबाला केशव राव, ये जो है महासचिव सीपीआई माओविस्ट, ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इसको बैन किया गया भारत में, क्योंकि ये जो है अपनी एक पैरेलल आर्मी बनाना चाहती है। कोई भी देश केवल एक आर्मी रख सकता है, लेकिन यह जो पार्टी है सीपीआई माओइस्ट, वो अपनी खुद की आर्मी रखी है जिसका नाम है पीएलजीए, पब्लिक लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। इसलिए इस संस्था को बैन किया गया है। जैसा कि मैं छत्तीसगढ़ कोचिंग इंस्टीट्यूट राजपूत ट्यूटोरियल का रेफरेंस देते हुए कह रहा हूँ कि राजपूत सर ने एक चीज़ कहा था कि अगर हर पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, जैसे और कौन सी, समाजवादी पार्टी या शिवसेना, क्या अपनी खुद की आर्मी रख सकती है? नहीं रख सकती ना। ठीक उसी प्रकार से सीपीआई माओविस्ट भी नहीं रख सकती। लेकिन इन्होंने आर्मी का फॉर्मेशन किया था जो कि देश के नियम के खिलाफ था, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया। और ये लोग जो हैं बंदूक लेके शासन करने की जो वो है पद्धति, उसको अपनाए, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया और इसको जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही लगातार। तो 27 नक्सलियों की मारा गया था। केशव राव उसमें से शीर्ष नेता थे, जो कि महासचिव स्तर के थे, बड़े नेता थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट सबसे लंबा नक्सल ऑपरेशन अभियान था जिसे केंद्रीय रिजर्व बल, पुलिस बल और छत्तीसगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से 21 दिनों तक चलाया था। यह जो ऑपरेशन वो बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर के पास था। उस हिल का जो नाम था वो करेगुट्टालू हिल, जिसको केजीएच हिल बोलते हैं, करेगुट्टालू हिल, ध्यान रखेंगे, जिसको केजीएच हिल के नाम से भी जाना जाता, और छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के सीमा पे था। ठीक है, बॉर्डर पर था। तो बाकी लगातार सरेंडर कर रहे हैं, है ना, इन नक्सलियों द्वारा नक्सल संगठन को छोड़े जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का बस्तर जो नक्सल से पीड़ित है वो बहुत जल्द
रिलीज हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, ताकि यहाँ के युवा भी रायपुर, भिलाई और दिल्ली, बॉम्बे शहरों में पढ़ सकें और नक्सलवाद जैसी समस्याओं से दूर हो सकें। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के किस शहर में शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय का नया भवन का लोकार्पण किया है? देखिए, शासकीय भवन पहले से था, ये रमन सिंह जी का ही क्षेत्र था, जो कि राजनांदगांव है। जितने भी शासकीय मुद्रण है वहीं होते थे, और उसका नया भवन का लोकार्पण 9 करोड़ की लागत राशि से किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव जिले के चिखली में 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित शासकीय क्षेत्रीय मुद्रालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। यहाँ शासकीय विभागों के महत्वपूर्ण दस्तावेज का प्रकाशन होता है। ठीक है, कौन से विभाग का? शासकीय विभागों का। मुख्यमंत्री ने शासकीय मुद्रालय के नवनिर्मित भवन और वहाँ की प्रकाशन तथा अन्य व्यवस्था का भी अवलोकन किया है। इसमें अलग अलग बनाए गए हैं, जैसे गोडाउन, प्रिंटिंग मटेरियल, बाइंडिंग, पेपर स्टोर, मैकेनिकल स्टोर, कंपोजिंग, रीडिंग, टाइपिंग, ये सारी चीज़ें बनाई गई। टोटल 4 बड़े हॉल और 12 कमरे हैं। कितने करोड़ की लागत राशि से? 9 करोड़ की लागत राशि से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल बताना। छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल किस जिले में स्थित है? दुर्ग, जसपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा। छत्तीसगढ़ का पहला किसान शॉपिंग मॉल कहाँ है बताओ? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला किसान शॉपिंग मॉल। अब मैं पूछ रहा हूँ किसान स्कूल कहाँ है, उसको मैं बताने वाला हूँ आपको। जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा में ये जो महिलाएं हैं वो जांजगीर चांपा की रहने वाली है, और इनके द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल यहाँ अमारी भाजी, चेंज भाजी, भिंडी के डंठल, केले के छिलके, अलसी से बन रहा जैकेट। सोचिए कितना शानदार चीज़ है ना। छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल 23 दिसंबर 2021 को इस किसान स्कूल की शुरुआत दीनदयाल यादव द्वारा की गई। 2022 में इस स्कूल का जांजगीर क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? स्वर्गीय कुंज बिहारी साहू। मई 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष, जो उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, कौन? चरणदास महंत के द्वारा जांजगीर चांपा के जिले के बलौदा ब्लॉक के ग्राम बहेराडी इस गांव में स्थापित किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, और निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाने के लिए किस प्रकार से होगा करके, और 18 अलग अलग विषय भी इन्होंने चिन्हांकित किया गया है। इस स्कूल में किसानों को कृषि क्षेत्र में खरीफ फसल, रबी फसल, साथ साथ पशुपालन, डेयरी मुर्गी पालन, मछली पालन, लाख उत्पादन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, सब्जी खेती आदि प्रकार से चीज़ें बताई जाती है। उसके अलावा स्पेशल क्या चीज़ कराया जाता है? एक छोटे से गांव बहराडीह के किसान स्कूल में पौधों की पत्तियों, डंठल, रेशों से जैकेट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? जैकेट बन रहे हैं। इस जैकेट का विदेशों में भी काफ़ी मांग है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? पहला एक्वा पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है, ये आपको पता करना है, बताना है। तो दोस्तों ये है कोरबा का नदी है ना, वहाँ पे बनाया जा रहा है एक्वा पार्क। इसका आंसर आएगा कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बनेगा राज्य का पहला एक्वा पार्क। कौन सा? पहला एक्वा पार्क। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बनेगा राज्य का पहला एक्वा पार्क। हसदेव बांगो जलाशय के डुबान क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एक्वा पार्क विकसित किया जा रहा है, जो राज्य में मछली पालन, प्रसंस्करण, पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर का सृजन करेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिए कितना करोड़ रुपए की राशि दी गई है? 37 करोड़ 10 लाख 69 हजार रुपए की राशि दी गई है। जिले के एतमा नगर और सतरेंगा क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। सतरेंगा वहाँ का टूरिस्ट स्पॉट है दोस्तों। एतमा नगर और सतरेंगा टूरिस्ट स्पॉट है, उस क्षेत्र में किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या किया जाएगा? फीड मिल, फिश प्रोसेसिंग प्लांट, हेचरी, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर, ये सारी चीज़ों का स्थापना किया जा रहा है। और यहाँ पे सतरेंगा में एक्वा पार्क का विस्तार कर एक्वा म्यूजियम, एगलिंग डेस्क, कैफेटेरिया, फ्लोटिंग हाउस, मोटर बोट आदि चीज़ों का विकास किया जाएगा। इसको कश्मीर के तर्ज पे विकास किया जाएगा। फ्लोटिंग बोट मतलब वही है ना भाई, वहाँ पे आप रह सकते हैं, एक रात स्पेंड कर सकते हो और आपका नाव ऐसे तैरता रहेगा।
इस प्रकार से चीजें हैं। ये देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं। छत्तीसगढ़, अगला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा कौन सा संग्रहालय है जो जन सहयोग से बना है? देखो बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, अभी की बात नहीं। रायपुर में एक स्थापित जन संग्रहालय है, महंत घासीदास संग्रहालय। इसको जन सहयोग से बनाया गया है, जन सहयोग से बनाया गया है। इसका डिटेल देखिए। 150 साल पुराना है महंत घासीदास म्यूजियम, पहला ऐसा संग्रहालय जो जन सहयोग से बना है। सोच रही 150 साल पुरानी बात है, जो जन सहयोग के द्वारा बनाया गया, लोगों के द्वारा मदद किया गया है, फिर यह म्यूजियम बना है। या पेपर में आ सकता है, अभी तक पेपर में आया नहीं है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इसकी अभी जो है एनिवर्सरी मनाई जा रही होगी, इसलिए यह करंट अफेयर्स की न्यूज़ में भी एक चीज़ ध्यान रखेंगे, है ना। इसी तारीख के आसपास इनका स्थापना किया गया होगा। इसमें डेट एग्जैक्टली नहीं दिया, नहीं तो मैं आपको डेट भी बताता। सन 1875, सन 1875 में इसकी स्थापना की गई है, और अभी अभी चल रहा है हमारा 2025, उस हिसाब से 150 साल इसको कंप्लीट हो गए, है ना। इसको ध्यान रखेंगे, जन सहयोग से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में, कांस कहाँ है भाई? फ्रांस में, ग्रीन पीस इंडिया और वॉइस ऑफ द प्लैनेट के तहत भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले छत्तीसगढ़ की कौन सी लड़की है, छत्तीसगढ़ की कौन सी लेडी है? ये अपनी छत्तीसगढ़ की है, दुर्ग शहर की रहने वाली है। कौन से शहर की रहने वाली? दुर्ग शहर की रहने वाली है। ये देखो, ये पृथ्वी जैसा कपड़ा पहनी है, और ये पृथ्वी जो है जल रहा है, ऐसे करके लावा की तरह ऐसा जल रहा है। ये इसके कपड़े की खासियत है। इसको फॉरेन से डिज़ाइन किया गया है। इन्होंने काफ़ी चर्चा में भी रहे। इसका नाम है जूही व्यास, जूही व्यास है। देखते हैं इसके बारे में। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में छत्तीसगढ़ की जूही व्यास ने ग्लोबल वार्मिंग पर उठाई सवाल, अनोखी ड्रेस से दिया संदेश। कहाँ की रहने वाली है लड़की? दुर्ग की रहने वाली जूही व्यास ने पहली बार रेड कार्पेट पर कदम रखकर न केवल भारत का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि ग्रीन इंडिया के वॉइस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, ग्रीन पीस इंडिया के वॉइस ऑफ द प्लैनेट अभियान के तहत ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु संकट का पर सशक्तिकरण संदेश दिया। आप लोग देख ही रहे हो, रायपुर, भिलाई, जांजगीर चांपा, बिलासपुर में रह के कि कितना टेम्परेचर हाई है। उसी के बारे में संदेश देना चाह रही कि पृथ्वी लगातार जल रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रहा है। उसके कारण से पृथ्वी के जो तापमान है लगातार 1 डिग्री सेल्सियस हर साल लगभग बढ़ जाता है, ऐसा कहना है। 1 डिग्री सेल्सियस या 0.1 डिग्री सेल्सियस, जैसा भी वो एक टेक्निकल आंकड़ा है, तो ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है। तो जूही व्यास ने क्या कहा, उसका कमेंट बॉक्स में, मतलब सॉरी, उसका मैं आंसर बता देता हूँ। जूही ने कहा, जब वो पूछते हैं तो, एक माँ के रूप में मैं अगली पीढ़ी के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी महसूस करती हूँ। यह ड्रेस उन लोगों की पीड़ा को दर्शाती है जो जलवायु संकट का सामना कर रही है। समझ रहे हैं? एक माँ के रूप में मैं उन अगली पीढ़ी के लिए पृथ्वी को सुरक्षित और जिम्मेदारी महसूस करती हूँ। क्लियर है यार दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 नए जिलों को पहचान देने की दिशा में वाहन पंजीयन कोड प्रदान किया है। देखो, छत्तीसगढ़ जो है, कुछ समय पहले भूपेश बघेल ने 5 नए जिलों का निर्माण किया था, जिसमें मोहला, मानपुर है ना। क्या क्या जिले इसमें लिखा हुआ है, अगर नीचे लिखा हो तो नीचे मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, मोहला, मानपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुईखदान, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और शक्ति, ये 5 जिलों का निर्माण अलग अलग समय में किया गया है। तो छत्तीसगढ़ का जो भाई कोड है, मैं उसको बता देता हूँ एक बार। 01 जो है वो राज्यपाल के लिए यूज़ होता है। नहीं जानते हो तो जान लो, छत्तीसगढ़ का 01 जो है वो राज्यपाल के लिए होता है। छत्तीसगढ़ का जो CG02 है वो छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, वो गवर्नमेंट के लिए यूज़ होता है, CG गवर्नमेंट के लिए। और CG03 वो पुलिस को दिया गया है। ये तीनों नंबर को कोई सामान्य नागरिक के द्वारा नहीं लिया जा सकता। और CG04 फिर रायपुर से शुरू होता है, और CG05 फिर 05 फिर धमतरी से शुरू होता है। अब मुझे बताओ, जिस जिले से भी पढ़ रहे हो, आपके जिले का कोड क्या है? आपके जिले का व्हीकल का कोड क्या है? RTO कोड क्या आपको बताना है। लेकिन हमें पूछा गया शक्ति जिले का। शक्ति जिले का सबसे छोटा जियोग्राफी है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है। ये भी फैक्ट आप लोग को ध्यान रखना है। ये है आपका 36, कौन से नंबर का है? 36। 33 जिलों के क्रम में सबसे लास्ट है आपका 36। ठीक है दोस्तों, इसमें एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए थोड़ा सा। तो ये जो RTO के द्वारा किया गया है, और अंबागढ़ चौकी का है आपका 32,
फिर सारंगढ़ भिलाई का आपका 33, खैरागढ़ छुई गदनगंडई का है 34, मनेरगढ़ चिड़ुई भरतपुर का है 35 और शक्ति का है 36। शक्ति का तो आप याद रख लीजिए छत्तीसगढ़ 36 और सबसे छोटा। मोला मानपुर का याद रख लीजिए 32, पांचों जिलों में पहला नंबर मिला है ना। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ को जानना चाहते तो जान लीजिए 2 नंबर है, 3 मतलब सामान्य है, तो क्योंकि सारंगढ़ और बिलाईगढ़ 2 शब्द से बना है ना। बाकी कोई 2 कोई 1 ऐसा है तो सारंगढ़ और बिलाईगढ़ मतलब 3 ऐसे याद कर लीजिए। बाकी धीरे धीरे आपको याद होता रहेगा। 5 में इससे है तो पांचों को पांचों याद करने का प्रयास ना करिए, 2 को याद कर लीजिए, 3 को याद कर लीजिए, ऐसा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ में महानदी के उद्गम स्थान को संवारने के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है। यहाँ के जो कलेक्टर है वो अविनाश मिश्रा है, कहाँ के, धमतरी के। काफ़ी अच्छे पर्सन जाने जाते हैं, काफ़ी अच्छा विकास कर रहे हैं। पहला कलेक्टर है जिन्होंने महानदी को आगे बढ़ाने का काम किया है, महानदी को एक पहचान देने का काम किया। महानदी के अलावा उसके जो उद्गम क्षेत्र है, उद्गम क्षेत्र क्या है भाई बताओ, सिहावा पर्वत में एक जगह है, श्रृंगेरी ऋषि का पर्वत है ना, वहाँ से विकास हुआ है महानदी का। और ये 30 करोड़ की राशि इसमें खर्च की जा रही है और यहाँ पे काफ़ी रिनोवेट किया जा रहा है। एक माँ करके स्कीम है, माँ योजना है, माँ योजना महानदी पे चलाया जा रहा है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 30 करोड़ से महानदी उद्गम संवरेगा, एनीकट बनेगा, नौका विहार बनेगा, महेंद्रगिरी पर रोपवे भी शुरुआत किया जाएगा, ठीक है। इस क्षेत्र को संवारा जाएगा क्योंकि महानदी जो है देश की उन नदियों में से जानी मानी नदी है जो कि बहुत सुंदर नदी है ना। एक कुछ फैक्ट है जो कि दिख नहीं रहा लेकिन बताता हूँ। इसमें टोटल कितना बांध बना हुआ है, 253 बांध है यहाँ। कितना बांध है, 253। 14 बैराज है यहाँ, 13 एनीकट है यहाँ, 6 बिजली संयंत्र है, देखो 6 हाइड्रो पावर संयंत्र है। और उसके अलावा सुन लीजिए छत्तीसगढ़ में 53%, छत्तीसगढ़ में 53% इसका क्या एरिया है, ड्रेनेज एरिया है। 45% ओडिशा है, मैं आसपास बता रहा हूँ, ठीक है। 45% ओडिशा है और कुछ महाराष्ट्र झारखंड में भी है, ठीक है। और इसमें कितने प्रकार के डैम है मैं ये भी बता देता हूँ। हीराकुंड डैम बना है, बना है, क्लियर है। कहाँ बना है, ओडिशा में बना है। मिनी माता बांगो परियोजना है, मिनी माता बना है, बना है, ठीक है। महानदी रिजर्वायर कॉम्प्लेक्स जो कि किसको बोलते हैं, आपका रविशंकर जलाशय कहाँ है, धमतरी में, बना है, बना है। ये सारे बड़े बड़े चीजें हैं जो कि क्या करती है, सिंचाई की सुविधा मुहैया कराती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, छत्तीसगढ़ में मनरेगा अभिसरण योजना के अंतर्गत श्रमिकों को संपूर्ण नकदी भुगतान करने वाला प्रथम गांव कौन सा है। तो खैर मनरेगा में अगर आप लोग भी जानते हो कि पैसा जो है सीधा अकाउंट में क्रेडिट होता है, लेकिन नक्सल क्षेत्रों में जैसे बस्तर के बहुत अंदर क्षेत्रों में अकाउंट भी नहीं होता है, लोगों को मनरेगा के तहत काम भी नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे तो पंचायत का पता नहीं कैसा क्या है। लेकिन पहली बार काम किया गया, ऐसा कौन सा गांव है, ये गांव है मोहंदी। और ये कौन से पंचायत में पड़ता है, कुतुल पंचायत में पड़ता है। और ये कौन सा जिला पड़ता है, नारायणपुर, NPR। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। ये देखिए नारायणपुर जिला का नियत निल्लानाथ जो योजना चल रही उसके तहत क्या किया गया, मोहंदी गांव में काम दिया गया और उसको भुगतान क्या किया गया, कैश भुगतान किया गया, नगद भुगतान किया गया। ये देखिए गांव वाले कितने खुश हैं, है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव कब से कब तक मनाया जा रहा है। अभी आप लोगों को पता है 15 जून से मानसून आ जाएगा, है ना। स्कूल जाने वाले बच्चों को रेनकोट पहन के जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी जाने वाले बच्चों को भी रेनकोट पकड़ के जाना पड़ेगा। अभी से रेनकोट पकड़ के जाना पड़ता होगा क्योंकि बरसात पहले ही आ चुकी है। तो ये जो है उसके कारण क्या है, उससे बचने के लिए गांव वाले को भी तकलीफ होती है कि वो नदी पार नहीं कर पाते। बस्तर में ऐसे बहुत सारी नदी हैं जो कि पूरा भर जाता है और गांव वाले इस पार से इस पार नहीं आ पाते। आप लोग तो प्लेन एरिया में रहते हैं, लेकिन बस्तर सरगुजा ऐसे क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसा एरिया है जहाँ पे गांव यहाँ है और PDS की दुकान इस पार है, तो यहाँ से यहाँ पार नहीं कर पाते, तो उनको चावल की संकट, खाने की संकट हो जाती है। तो उसके लिए चावल उत्सव मनाया जा रहा है ताकि 1 से लेकर 7 जून तक जितने भी गांव हैं वहाँ 3 महीने का स्टॉक, 3 महीनों को खाने का स्टॉक जो PDS से जो चावल मिलता है उसको दे दिया जाए ताकि कोई प्रकार से परेशानी ना हो। जून जुलाई अगस्त तीनों महीने के लिए उनको प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो 1 से लेकर 7 जून तक है। इनको जानते हो कौन है, चुनाव अधिकारी थे रीना बाबा साहेब कंगाले। ये लेडी है, IAS ऑफिसर है, ठीक है।
जो चुनाव वगैरह कराई हैं। तो देखिए ऐसे कितने पहुंचविहीन होने के कारण 249 गांव हैं जो कि पहुंचविहीन है, जहां पे क्या हो, बारिश में ये गांव कट जाते हैं। सोचो आप लोग प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हो, आपके राज्य में ऐसे भी गांव हैं जहां पे नदी के कारण इस पार से उस पार लोग पार नहीं कर पाते हैं। तो चावल उत्सव मनाया जा रहा है। टोटल हमारे यहाँ कितने दुकान है? 13,928 गाँव, 13,928। और कितने राशन कार्ड धारक हैं? 81 लाख। पेपर में आ सकता है, समझो 13,09,28 उचित मूल्य की दुकान है, पीडीएस दुकान है, और 81 लाख उसके हितग्राही हैं। आज का करंट अफेयर्स थोड़ा लंबा हुआ मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन हाँ उम्मीद है इसमें आपके ईडीओ के पेपर से पहले काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट होगा। और वीडियो कैसा लगा बताइए, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगा, लास्ट में इसका आंसर दिया हुआ है, आप लोग प्रैक्टिस सेट के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच।